आज मैं आप सबके लिए एक बोनस वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ हमारे करंट सिचुएशन के ऊपर जो है कोरोना वायरस, और बताऊंगा कि कोरोना वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये वायरस जानवरों से इंसानों तक कैसे पहुँचा, ये इंसानों को इफेक्ट कैसे करता है, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं कोरोना वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना वायरस पाया जाता था एनिमल्स में, जो बहुत ही आम वायरस था। फिर ये ट्रांसफर हुआ ह्यूमंस में हवा के जरिए, यानी कि बाय एयर। जैसे जैसे ह्यूमंस और जानवरों का रिलेशन बढ़ता गया, वैसे ही ये एयर को मीडियम बना के हम ह्यूमंस में आके म्यूटेट हो गया। साइंटिस्ट मानते हैं कि कोरोना वायरस के टोटल 7 फॉर्म होते हैं, जिसमें 4 फॉर्म तो ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन थे, जैसे कॉमन कोल्ड, फीवर या हेडेक आना एक्सेट्रा। लेकिन बाकी के 3 वायरस ऐसे थे जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत लोगों की जान ली है, जो कि थे सर्स, मर्स और कोविड-19। कोविड-19 को सर्स का एक म्यूटेटेड वर्जन माना जाता है जो उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सार्स की। सार्स एक ऐसा वायरस है जो बैट से आया था, यानी कि चमगादड़। सबसे पहले सार्स तो नॉर्मल एनिमल्स को हुआ था। जैसे जैसे करके ह्यूमंस का जानवरों के साथ रिलेशन बढ़ा, वैसे वैसे ये ह्यूमंस तक भी पहुंच गया, और इसका मीडियम था एयर, यानी कि हवा। ये वायरस चाइना के एक ग्वांगडोंग नाम के शहर से शुरू हुआ, जो कि साउथ चाइना में है, और ये वायरस 26 कंट्रीज को फैला था और इन्फेक्ट किया था 8000 से ज्यादा लोगों को, और 800 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था। अब बात करते हैं मर्स की। मर्स एक कैमल में पाया जाने वाला वायरस था। इस वायरस को फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया गया था 2012 को सऊदी अरेबिया में, और ये वायरस तब 27 कंट्रीज तक फैला था। 850 लोगों की डेथ हो चुकी थी और 25,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड थे इस वायरस से। अब बात करते हैं कोविड-19 की, जिसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहा गया है। ये पाया गया था वुहान चाइना में दिसंबर 2019, जिसका आज तक वैक्सीन ढूंढा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, ये कहा जा सकता है कि ये वायरस भी 90% जानवरों से ही आया है, जैसे बैट्स, स्नेक्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। किसी भी वायरस की तादाद तभी बढ़ती है जब वो ह्यूमन या एनिमल सेल्स के अंदर आ जाता है, और इसका स्प्रेडिंग का मेन सोर्स होता है एयर, यानी कि हवा। जब भी कोई इंसान कॉफिंग करता है या स्नीजिंग करता है तो ये वायरस एयर में चला जाता है और पास ही बैठे इंसान के बॉडी में जाके चिपक जाता है। जब हम उसी बॉडी पार्ट से हम अपने आईज या नोज को रब करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, और कोविड-19 की जर्नी खत्म होती है लंग्स में आकर। कोरोना वायरस जब लंग सेल में अपना जेनेटिक एक्सचेंज करता है तो वो लंग सेल कोरोना वायरस के रेशियो को डबल कर देता है, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स का काम ही है हर रेशियो को डबल करना, और ये चेन कंटिन्यू होता रहता है जब तक पूरा लंग सेल्स कोरोना वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो जाता। जब ये बात हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलती है, तब हमारा इम्यून सिस्टम लंग्स में मौजूद कोरोना वायरस से फाइट करता है। यही चीज कोरोना वायरस को बहुत डेंजरस बनाती है। जब हमारी इम्यूनिटी कोरोना वायरस से फाइट करती रहती है, तब कुछ इम्यूनिटी सेल्स को भी कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। हमारा इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी। तब हमारा इम्यूनिटी बाउंसर्स को रिलीज करता है, जो कि है न्यूट्रोफिल सेल्स और किलर टी सेल्स। ये न्यूट्रोफिल सेल्स एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो फ्रेंड और एनिमी दोनों को ही मार देता है। इसके बाद किलर टी सेल्स ऑर्डर देते हैं लंग सेल्स को ताकि वो सुसाइड कर लें। इससे होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं और जो हेल्दी सेल्स है वो दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं। इससे ये दोनों बाउंसर्स अच्छे और बुरे दोनों सेल्स को ही खत्म कर देते हैं, जिससे हमारा लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जितने ज़्यादा इम्यून सेल्स आते रहते हैं उतना ज़्यादा ही लंग्स को डैमेज होता है, जो लाइफ लॉन्ग के लिए लंग्स को डैमेज कर देता है। लेकिन ऐसा करके हमारा इम्यून सिस्टम पूरे वायरस को ख़त्म कर देता है, जिससे कई लोग रिकवर कर जाते हैं। लेकिन यही चीज़ इस बात को बद से बदतर बना देती है। अब जब लंग्स बहुत डैमेज हो चुका है और इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है,
तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायरेक्ट लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है, जिससे निमोनिया से या तो मौत हो जाती है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कोरोना वायरस से तो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन उनकी डेथ फ्लू से हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है हमारे लंग्स को और हमारी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। यही बात कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाती है। कोरोना वायरस को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके इम्पैक्ट को हम ज़रूर कम कर सकते हैं। देखा जाए तो कोई भी वायरस सबसे ज़्यादा वहाँ फैलता है जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं। मतलब जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा कोरोना वायरस के फैलने का खतरा, और उतना ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स का ना मिलना, जिससे डेथ होना तो कंपलसरी है। जितना कम हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ये वायरस उतना कम फैलेगा। जितना इसका प्रोसेस स्लो होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस लोगों के सरवाइव करने का बढ़ जाएगा। ये तो था बोनस वीडियो कोरोना वायरस के ऊपर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखें और हेल्दी रहें। पीस।